हमारे चर्च का टाइमिंग, चूँकि हमारे बहुत दूर दूर से भी कलीसिया आती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनके मद्देनज़र हम इस बात को सोचते हैं कि हमारा चर्च के टाइमिंग 9 बजे का ही होगा। और संडे स्कूल के हमारे सुपरिटेंडेंट महोदय से शायद ये लास्ट है, इसके बाद छुट्टियां हैं, ठीक है। और भी जो विंग्स हैं वो इस बात का भी ध्यान रखें कि चर्च के बाद अगर कोई मीटिंग वगैरह है तो उसको शॉर्ट टाइम में, क्योंकि गर्मी बहुत है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए दिक्कत है, तो इसलिए शॉर्ट टाइम करें। जून में क्योंकि पारा बहुत चढ़ रहा है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हर काम को शॉर्ट टाइम में करें ताकि आप सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सकें और हम प्रभु का शुक्र और प्रभु का धन्यवाद कर सकें। सो हमारा टाइमिंग चर्च का यही रहेगा। और संडे स्कूल अगले हफ्ते से महीने जून शायद बंद रहेगा। जून में बंद रहेगा, तो बच्चों को आप अगर लाना चाहते हैं चर्च के लिए ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उस पर ध्यान ना दें, आप अपने ऊपर ध्यान दें ताकि चर्च में आपका संतुलन बिगड़े नहीं, बच्चों की तरफ ध्यान ना दे आए, आपका चर्च की तरफ ध्यान रहे। और इस संदर्भ में अगर कोई भी सूचना होगी तो आप तक अवश्य पहुंचा दी जाएगी। कुछ जन्मदिन हैं मेरे पास में और शादी की सालगिरह है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर किसी का नाम अगर यहाँ पर नहीं आ पाता है या लिखने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आप खेदित ना हो, पासवान से आकर के मिल कर के अपना नाम ऐड करा दें ताकि आने वाले समय में आपका नाम बर्थडे का है तो बर्थडे में, और शादी की सालगिरह में है तो उसमें आपका नाम आएगा। लेकिन हमारी प्रार्थना हर उस बच्चे के लिए है जो इस भवन का है या इस संसार का है, क्योंकि रचयिता परमेश्वर ही है और परमेश्वर ने सबको बनाया है, परमेश्वर ने ही सबको भेजा है। 27 तारीख अंजना जॉनसन जी का बर्थडे है। 28 तारीख को संजय जेकब जी का बर्थडे है। 29 तारीख रोजी सेबक जी का बर्थडे है। 30 तारीख विवांश मैसी जी का बर्थडे है और 1 तारीख जेनी जॉनसन जी का बर्थडे है। एक शादी की सालगिरह भी मेरे पास आई भी है। मिस्टर मिसेस जॉनी वायलेट मैसी जी की 27 तारीख की शादी की सालगिरह है। प्रभु इन सबों को, और जिनके नाम हम नहीं ले पाए हैं, जिनके इस हफ्ते में शादी की सालगिरह है या बर्थडे हैं, उन सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवादित हैं हम आप सबों के जिन्होंने प्रभु को पिछले हफ्ते किसी भी रूप में प्रभु को नजराना दिया है, दान दिया है, और सबों के लिए हम प्रभु का शुक्र करते हैं और आप सबों का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के लिए आप सोचते हैं और परमेश्वर भी आप सबों के लिए सोचता है। संडे ऑफरिंग पिछले हफ्ते की 6,357 रुपये थी। डोनेशन 4100 रुपये। विंग्स डिपॉजिट था 327 रुपये। प्रेयर मीटिंग्स 1145 रुपये, 1145 रुपये। ये सब मिला करके टोटल 11,929 रुपये हुआ है। प्रभु आप सब देने वालों को प्रभु परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अनुग्रह बना करके रखे। भविष्य में हमारे चर्च की कुछ योजनाएं हैं
जिनको साकार आपको और मुझे मिल कर के करना है, और उसमें आप सबों का बढ़ चढ़ करके सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी कलीसिया बेशक धन से मजबूत ना हो, लेकिन मन से बहुत मजबूत है। हालेलुया, मजबूत है ना? हालेलुया। आगे आने वाले समय में हमारी एक योजना है हमारे चर्च की, आपके यहाँ से बाहर का पूरा, और इस तरीके से हम एक चैम्बर बनाना चाह रहे हैं, जिससे कभी आपके प्रोग्राम्स हैं या कभी कोई परेशानी है तो वहाँ पर हम बैठ कर के रह सकते हैं, या कभी बारिश आ गई है तो हम लोग उस शेड के नीचे सुरक्षित रह सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे चर्च में भी गर्मी और ठंड का भी प्रकोप कम हो पाएगा, और आपका भवन जो परमेश्वर का भवन है वो भी क्या होगा, है क्या लगेगा, सुंदर लगेगा, है ना? तो परमेश्वर ने ये दायित्व आपको और मुझे सौंपा है, इसको हमें करना है। अभी नहीं, अभी एस्टिमेट वगैरह देखते हैं क्या एस्टिमेट है, तब उसके बाद में इस काम को करेंगे। प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु की बेटी नीतू शर्मा जी के लिए, जिन्होंने अपनी सैलरी की टाइट परमेश्वर को दी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको बहुत बरकत दे। धन्यवादित हैं भाई राहुल मैसी जी के लिए, जिन्होंने परमेश्वर के लिए 200 रुपये का दान दिया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको बहुत बरकत दे।